हाय एवरीवन, वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन हमारी सीरीज का। 3 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा यू कैन चेक माई प्लेलिस्ट एंड इवन आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर सकते हैं ताकि फॉलो अप करने में आसानी रहे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है आर्टिकल व्यूज 1। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है व्यूज और 4 कॉलम दिए जाएंगे। 4 कॉलम है आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी, व्यू डेट। तो जो हमारे आईडीज हैं वो तो सारी इंटरडे टाइप की हैं और हमारा जो व्यू डेट है वो डेट टाइप का है। ऑल्सो हमें बता गया है कि देर इज नो प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। द टेबल में हैव डुप्लीकेट रोज, यानी हो सकता है कि 2 आर्टिकल आईडीज की वैल्यू सेम हो जाए या फिर व्यू डेट की वैल्यू सेम हो जाए, तो वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। Each row of this table indicate that some viewer view an article written by some author on some date। एक और चीज हमें बता रखी है कि नोट दैट इक्वल ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी इंडिकेट द सेम पर्सन। यानी अगर ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी सेम है तो इसका मतलब ये है कि वो एक ही पर्सन ने लिखी है या फिर लिखी है। तो हमें करना क्या क्वेश्चन में, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल द ऑथर्स दैट व्यूड एटलीस्ट वन ऑफ देयर ओन आर्टिकल्स। तो बेसिकली हमें ऐसी आईडीज रिटर्न करनी है जहाँ पे हमें जो ऑथर आईडी है और जो व्यूअर आईडी है वो सेम हो जाए, और जो आंसर हम रिटर्न करेंगे वो आईडी नाम के कॉलम में रिटर्न करेंगे। और हमारी जो आईडीज हैं वो सॉर्टेड होनी चाहिए इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया। तो देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें व्यूज टेबल दे रखी है। इसमें 4 कॉलम है, आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी एंड व्यू डेट। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर हमारी जो ऑथर आईडी और व्यूअर आईडी सेम हो जाए, यानी ऑथर ने अपना ही आर्टिकल को व्यू करा है, तो जैसे ही देख सकते हैं हम इस एग्जांपल में, ये वाला केस है 7 वाला और एक ये वाला केस है, इवन ये भी है, जिसमें हमारी जो ऑथर आईडी है वो व्यूअर आईडी के बराबर है। तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा 7 एंड 4। ऑल्सो हमें यूनिक रिटर्न करना है, तो 4 2 बार आ रहा है तो हम एक ही बार रिटर्न करेंगे, और जो रिटर्न करेंगे उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, इसीलिए 4 और 7 रिटर्न हुआ। एंड आईडी नाम का कॉलम हम रिटर्न करेंगे। एंड जब भी हमें सॉर्ट करना होता है, चाहे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, तो हम ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एंड आईडी नाम के कॉलम में रिटर्न करना है, इसमें हमें कॉलम को रीनेम करना पड़ेगा। एंड अगर कभी भी एसक्यूएल में कॉलम या टेबल को रीनेम करना होता है तो हम यूज़ करते हैं अपना एज कीवर्ड। एंड जब भी हमें सॉर्ट करना होता है, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, तो हम ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, हमें देखना है कि कहाँ पे ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी इक्वल है और उसको आईडी नाम के कॉलम में रिटर्न करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट क्या करना था, हमें सेलेक्ट करना था अपना ऑथर आईडी या फिर व्यूअर आईडी, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होने चाहिए, और रिपीट ना हो इसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट, फिर डिस्टिंक्ट, फिर हम ऑथर आईडी सेलेक्ट करेंगे एज आईडी। अब हमें कौन सी टेबल से रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है अपने व्यू टेबल से। तो फ्रॉम व्यूज, फिर हमें कंडीशन दी गई है क्या, कि हमारी जो ऑथर आईडी है वो व्यूअर आईडी के बराबर होनी चाहिए। वेयर इज इक्वल्स टू व्यूअर आईडी। इसके बाद हमें एक और कंडीशन दी गई है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। तो जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना होता है हम यूज करेंगे अपना ऑर्डर बाय कीवर्ड। तो हमारा कोड क्या कर रहा है, सेलेक्ट डिस्टिंग ऑथर आईडी एज आईडी। ऑथर आईडी को सिलेक्ट कर रहा है, वो भी डिस्टिंग जो कि डिफरेंट है, और उनको रीनेम कर रहा है आईडी कॉलम से। जो चीज़ हमें प्रिंट करानी होती है वो हम सेलेक्ट में लिखते हैं। उसके बाद हमें अपनी व्यूज़ टेबल से प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम व्यूज़। उसके बाद कंडीशन दी गई है जो कि ऑथर आईडी है एंड व्यूअर आईडी है इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमें करना क्या था, हमें वो आईडीज प्रिंट करनी थी जिसमें ऑथर ने अपना खुद का आर्टिकल ही रीड किया हो, यानी व्यू करा हो। उसके बाद हमें ये भी बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है, तो इसीलिए हम लिखेंगे ऑर्डर बाय आईडी। इससे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आंसर असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। इसको एक बार रन करके चेक करते हैं, और ये हमारा कोड एक्सेप्टेड हो चुका है। इसको सबमिट करके भी चेक करते हैं।
और ये हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।